हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, सब बढ़िया है तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और रैपिड फायर रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, यानी सारे के सारा सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे। फिजिक्स को एक लेक्चर में, पूरे टोटल केमिस्ट्री को एक लेक्चर में, बायोलॉजी को एक लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सारे के सारे लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रैपिड फायर क्रैश कोर्स रिवीजन में। तो इससे क्या होगा, आप लोग को ऑनलाइन जितने भी होंगे सारे के सारे नोट्स को प्रिंट आउट करवा के आपको रट जाना है, समझ के। ठीक है, समझ के रटना है ताकि याद रहे और एक बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करें। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो। अगर आप इस तरीके से हमारा सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी फैमिली बहुत ही बढ़ेगी और आप लोगों को और भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने में हमें हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलिए, आप लोग पढ़ रहे हैं नदवी सर से, ठीक है। आप लोग यूएन एक्स एलन कोटा से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग केमिस्ट्री ऑनलाइन और पीडीएफ देखेंगे बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, जो कि 2026 वाले एग्जाम में एज इट इज इससे आएगा, टकराएगा। और सारे के सारे बेस्ड है किस पे, ऑफिशियल सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे। रिटन इन बायोलैंग्वेज। अब हम पहला लेक्चर हमारा था जो बायोलॉजी का था, हमने मोनोलिंग मतलब सिंगल में हिंदी में ही दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि बाइलिंगुअल में लाइए सर, की ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको हिंदी में थोड़ी परेशानी हो रही थी तो इंग्लिश में समझ जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में, ताकि किसी को किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपकी असुविधा के लिए हमें कोई खेद नहीं है, हम आपके लिए सारी सुविधाओं का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, ठीक है बच्चों। चलो, अपना ये आपका आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलो, पहला क्लास हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। उसमें देखेंगे बेसिकली, अब ये सारा का सारा लैब टेलीकास्ट होगा बच्चों, कहाँ पे होगा, तो लैब टेलीकास्ट। तो बेसिकली लैब टेलीकास्ट होगा एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। ये अपना बोर्ड एग्जाम से स्पेशल है, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यूपी बिहार सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेसिकली स्पेशल। अभी हम बिहार वालों को भी पढ़ा रहे हैं और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें इस चीज़ के लिए, बेसिकली फ्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलो, बिहार बोर्ड वालों के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है और सारे बोर्ड वाले देख सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी है, बेसिकली क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से ही कवर करते हैं। तो जो जिस बोर्ड में भी एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, जो भी बोर्ड वाले पढ़ रहे हैं, हम सारे के सारे लोग इससे उस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या देखेंगे बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन बस हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ के दिखाएंगे आप लोगों को और सारे कुछ बताएंगे, ठीक है बच्चों। फिर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है या बनते हैं, ठीक है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चों हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, तो रिप्रेजेंट करेगा केमिकल रिएक्शन सिंबल, सिंबॉलिकली क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिकली, ठीक है, सिंबॉलिकली सिंबल के साथ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग हिंदी में इसको देखेंगे, हिंदी में भी उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा दर्शाता है। प्रतीकों द्वारा मतलब सिंबॉलिकली, प्रतीकों द्वारा दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। फिर बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। नंबर ऑफ एटम, हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम होगा सारे के सारे इस साइड क्या होगा, इक्वल होगा, उसी को बोलेंगे संतुलित समीकरण। दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होंगे, यानी परमाणु यानी जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, दोनों तत्व बराबर होंगे। जिस तरीके से हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं, ये अपना एग्जांपल हम देते हैं, जैसे H2 + O2, ये रिएक्शन किया, बनाया क्या, H2O। देखो क्या है कि O यहाँ पे एक है, यहाँ पे H2 है, ठीक है। तो हम O को क्या करना है, 2 करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखते हैं कि H तो 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे, 2H से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं हम, संतुलित समीकरण है ये। संतुलित का मतलब है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। आप एग्जांपल भी दे दिया, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। Mg + O2 2MgO बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि Mg
हाँ, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। 2 MgO, और MgO से पहले भी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा का सारा बैलेंस्ड हो गया। फिर MgO2, 2 MgO संतुलित समीकरण है, हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होंगे उसके बारे में हमें स्टडी करना है, पढ़ना है अच्छे से बच्चों। तो कम्बिनेशन संयोजक, कम्बिनेशन का मतलब कंबाइंड हो जाएगा, जैसे A प्लस B से बना AB, तो ये क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, यानी उसमें दोनों आपस में रिएक्शन करके मिल गया। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे A इंटू बी रिएक्ट करके A बना दिया प्लस B बना दिया, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब अपघटन रिएक्शन। फिर आगे देखेंगे बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि जैसे A B प्लस अच्छा सॉरी सी और डी, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन किया तो यहाँ पे बना दिया ए सी प्लस बी डी, तो यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसका, बी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया। यहाँ फिर क्या बोलते हैं, सी प्लस डी था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे यहाँ पे सी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर यहाँ पे बी का हुआ, तो ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और उसको आपको अच्छे से एग्जांपल से समझना है बच्चों। तो हम समझा दिए हैं, और अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना हो तो आप लोग हमारे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 99, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छे से पर्सनली गाइडेंस के साथ जूम क्लाउड मीटिंग पे पढ़ाएंगे, ठीक। चलो बच्चों, तो आगे हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो दो का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, दोनों का, जैसे एग्जांपल दिखाए थे इसमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं द्विविस्थापन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन जिसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे बोलेंगे, तो बेसिकली बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम लोग, हाँ क्या देखेंगे बच्चों, बेसिकली रिडॉक्स इसी को बोलेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया ऑक्सीकरण एंड अपचयन साथ साथ हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, साथ साथ हो, इसी को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं क्रोसिन, जंग लगना। क्रोसिन का मतलब होता है जंग लगना, बेसिकली मेटल रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर, किसके साथ, मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एयर के साथ एंड मॉइस्चर के साथ, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाते हैं मेटल में। धातु का वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करना ही लगना है। क्या है कि जब वायु के साथ यानी हवा के साथ, एयर के साथ और नमी के साथ, जब मॉइस्चर के साथ वो अभिक्रिया कर लेगा, मतलब बेसिकली रिएक्शन कर लेगा, तो उसी से जंग लग जाते हैं मेटल में। फिर आगे देखते हैं रेंसिडिटी मतलब विषाक्त विषाक्त विषाक्तता, ठीक है, पढ़ लेना जो भी हो। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड, इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होगा किसका, ऑयल का मतलब तेल का बेसिकली, या फैट का इन फूड में तेल या वसा का ऑक्सीकरण होना विषाक्त विषाक्तता कहलाता है। क्या कहलाता है, विषाक्तता कहलाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, बेसिकली अम्ल, क्षार एंड लवण, सारे के सारे चीज पढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग। और रैपिड फायर, ये अपना सीरीज जो चल रहा है बेसिकली, उसको बोलते हैं, हमने नाम दिया है रैपिड फायर, बेसिकली आग की तरह एकदम फास्ट हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे चीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे से। तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करो अच्छे से, और बेस्ट एजुकेशन के लिए आप लोग को एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स पे आना ही होगा, और सारे के सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे 10th वालों को, 12th वालों को, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या बीसीबी या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए है। बेसिकली एनसीईआरटी है तो सारे बोर्ड में एनसीईआरटी है, और सारे लोगों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो चल, तो एसिड देखते हैं, और जनरल कंपटीशन वालों भी पढ़ते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चों आपको पता नहीं होगा, एनसीईआरटी 10th क्लास की जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा का सारा अपलोड होता है जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी, जनरल कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे, बेसिकली एनजीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम्स पे भी ये अपलोड होता है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं, सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयन इन वाटर। एसिड किसे बोलते हैं, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या बोलेगा, क्या करेगा, H+ आयन देगा, किसमें, वाटर में, वाटर मतलब पानी में। फिर अम्ल जो जल में H+ आयन देगा, उसको ऐसे एसिड देगा। अगर एसिड होगा, अगर कोई चीज वाटर में H+ आयन ना दे तो हम उसे एसिड नहीं बोलेंगे। और आप फिर बेस बोलते हैं, बेस सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH- आयन इन वाटर, वाटर में OH- जो देगा उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चों, तो हम उसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, जो वाटर में H+ आयन नहीं देता है, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं क्षार, हिंदी में, जो जल में OH- आयन नहीं देगा,
उसी को हम बेस बोलेंगे। फिर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, HCl एसिड है, बेसिकली वाटर में जाएगा तो क्या होगा, H प्लस में, और किसमें Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं ये क्या होगा, NaOH। NaOH बेसिकली क्या होगा, बेसिकली तो ये बेस है, तो Na तो टूट जाएगा प्लस N सोडियम प्लस में और प्लस OH माइनस में। तो ये सारे के सारे चीज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे ना समझे आप किससे पढ़ रहे हैं, बेसिकली एक्सपर्ट टीचर से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बनाओ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाओ, ताकि सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब होता है संकेतक। लिटमस, संकेतक कौन कौन होते हैं, लिटमस होते हैं, फिनोल्फेथिलीन होते हैं, मिथाइल ऑरेंज होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। नील, नील जिसको बोलते हैं नील, या फिनोल्फेथिलीन, या मिथाइल ऑरेंज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। फिर देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होगा, तो ये दोनों को न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बेसिकली फॉर्म करेगा सॉल्ट और प्लस वाटर को, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और वो फॉर्मेशन करेगा किसका, सॉल्ट का और वाटर का, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि दोनों की जो एसिडिटी और बेसिसिटी, दोनों का ना कोई एसिड है ना बेसिक है, बेसिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल, ये अगर आप ये पढ़ते हैं पीएच स्केल, तो ये 7 है। 7 क्या है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट 7। यार 7 से इधर जाएंगे 1 तक, 1 या 2 या 3 4 5 6, ये सारे के सारे एसिडिटी इधर बढ़ता है, इधर एसिडिटी बढ़ता है, इधर बेसिसिटी बढ़ता है। 14 तक क्या होता है, बेसिक, ये 14 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे के सारे इधर बेसिसिटी बढ़ता है, बेसिकली बेस, और इधर एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों, तो आप लोग भी पढ़ें और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, ऑक्सीकरण अम्ल प्लस क्षार से बनेगा लवण प्लस जल। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब मेजर, किस चीज़ को मेजर करेगा, हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पीएच स्केल क्या करेगा, मेंटेन करेगा। पीएच स्केल बेसिकली 0 to 14 होते हैं, कहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और 14 पे जाएगा, ये सारे के सारे 14 है। 7 पॉइंट जो होगा न्यूट्रल होगा, जो मिड पॉइंट होगा। पीएच मान हाइड्रोजन आयन के बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को माप, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सांद्रता को मापता है, मापता मतलब मेजर करता है। चलो बच्चों आगे हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। इनको हिंदी में समझ में ना आए, इंग्लिश में समझ लो, जिसको इंग्लिश में समझना है हिंदी में समझ लो, लेकिन समझो, क्योंकि समझाना मेरा काम है। और एज अ टीचर हम आप लोगों के लिए नदवी सर, आप लोगों के बेस्ट फेवरेट नदवी सर आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। 9th 10th 12th 11th 12th ये सारे के सारे बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर 1 महीने में बना दे। चलो आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली HCl है, H2SO4 है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQs में, ठीक है, या 1 नंबर शॉर्ट आंसर में। तीव्र, तीव्र अम्ल मतलब HCl H2SO4 बोलते हैं। वीक एसिड CH3COOH। वीक एसिड बेसिकली कौन होगा, तो CH3COOH। कमजोर जो अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का एग्जांपल NaCl। कॉमन साल्ट NaCl को बेसिकली रॉक साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो रॉक साल्ट भी बोलते हैं, साधारण नमक जिसको बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं NaHCO3, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं, ठीक है, NaHCO3 का बेकिंग सोडा। ये सारे के सारे नेम्स आपको याद रखना है। आपको आपके किसमें बेसिकली MCQs वाले क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो बेसिकली 35 होगा बिहार बोर्ड वालों को, तो 35 में अच्छे से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए 35 आउट ऑफ 35 आप लोगों को लेके आना है और हमारा नाम आप लोगों को रोशन करना है, ठीक है। और जो लोग हमसे पढ़े हैं और हमारे को सारे अपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, कौन कौन से पढ़ रहे हैं, और सारे के लोगों का हम रजिस्टर्ड कर लेंगे नोट में और आप लोगों को स्पेशल ट्रीट करेंगे। आप लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए आगे देखते हैं। N2CO3 को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, बेसिकली क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा जिसको बोलते हैं। फिर देखते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे, बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। मेटल मतलब मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के बारे में कहा जाता है कि एक सबसे बढ़िया कंडक्टर है किस चीज का, तो हीट का
इलेक्ट्रिसिटी का। फिर धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा मतलब हीट, और धातु ऊष्मा एवं विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। ये सारे के सारे चीज हम लोग दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल्स के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, पुअर कंडक्टर। बेसिकली हमारे हिसाब से तो ये कंडक्ट ही नहीं करता, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो जिसमें कंडक्शन होता है। जैसे ग्रेफाइट का एग्जांपल आप लोग अब पढ़ेंगे जब पेंसिल में होते हैं। तो अधातु कुचालक होती है। बेसिकली क्या होते हैं कुचालक। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स के बारे में कहा जाता है कि मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। धातु तन्य एवं आघात 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 वर्धनीय होती है। डक्टाइल मतलब आघात वर्धनीय, मेलिएबल मतलब तन्य, उसको आघात वर्धनीय। ये सारे के सारे चीज आप लोग हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तो बनता है। चलो आगे देखते हैं, शेयर करो दोस्तों को। जो भी 10th 12th में भी जो भी तैयारी कर रहे हैं सारे लोगों के लिए हम इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिहार बोर्ड वालों के लिए, सारे स्टेट बोर्ड वालों के लिए। चलो बच्चों, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मेटल के। एग्जाम में आ सकता है कि शॉर्ट आंसर में कि कुछ धातुओं के नाम लिखिए, कुछ धातुओं के नाम लिखिए। तो ये सारे के सारे याद रखना आप लोगों को। धातुओं का जो उदाहरण, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे धातु के नाम है। फिर देखते हैं एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे के सारे अधातु के नाम है। अधातुओं के उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे के सारे याद रखना आप लोग बच्चों। तो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तैयार हो तो अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, और सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों तक, अपने स्टेटस पे लगा दो, और सारे लोगों को बोलो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बनाओ। चलो 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाओ। चलिए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारा का सारा जगह एनजीएस नदवी ग्लोबल स्टडीज चलेगा, जलवा रहेगा नदवी ग्लोबल स्टडीज का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली मेटल प्लस O2। मेटल प्लस O2 के साथ रिएक्शन होगा तो उसको बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। बेसिकली बेसिक नेचर का होगा इसमें मेटल बेसिक। देखिए, अगर हम आपको नोट दे देते हैं, समझाते नहीं है, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम समझा देते हैं, उसके बाद नोट्स देंगे, तो आप लोग प्रिंट आउट करा के सारे के सारे चीज़ को याद रखेंगे। तो ये चीज़ है। फिर देखते हैं हम सारे के सारे अब एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराएंगे, हर चैप्टर का एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे। बेसिकली हमने सोचा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 1 शॉट रिवीजन। आप लोग पूरी फुल तैयारी के साथ आए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, मिक्स्ड प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 50-50 क्वेश्चन मिक्स्ड प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप लोग मिक्स्ड क्या होगा प्रैक्टिस करने का, मिक्स्ड और सॉल्व करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, और उससे क्या होगा एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर देखते हैं नॉन मेटल्स, जिसको बोलते हैं O2। नॉन मेटल प्लस O2 नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, और नेचर कैसा होगा उसका, बेसिकली एसिड नेचर का होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर का। फिर आगे देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब Fe। देखिए, आयरन प्लस O2 के सारे O2 प्लस H2O। H2O क्या होता है, मॉइस्चर होता है, O2 मतलब एयर। ये सारे के साथ उसका रिएक्शन हुआ तो बना Fe2O3 डॉट एक्स H2O का मतलब हुआ कि यहाँ पे H2O डिसाइड नहीं है कितना है, कितना मोल है, तो कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। लोह का जंग लगना, Fe प्लस O2 प्लस H2O से क्या बना, Fe2O3 प्लस डॉट क्या होगा, X H2O। तो X क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, कितना भी मॉल हो सकता है वाटर का। चलिए आगे देखते हैं अलॉय। अलॉय मतलब बेसिकली होते हैं मिश्र धातु, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। इसमें अलॉय किसे बोलते हैं, बेसिकली ये क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस का मतलब होता है कि होमोजीनियस में मतलब सेम कॉम्बिनेशन होगा, जैसे 1:1 रेशियो में होगा, या 2:2 रेशियो में होगा, या तो उसमें उसका रेशियो जो होगा दोनों का फिक्स होगा, दोनों का सेम रेशियो में मिक्सचर होगा, तो इसी को बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या मतलब 1:3 में हो गया, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर दोनों में से दोनों का रेशियो जो होगा एक का अलग होगा, दूसरे का भी अलग होगा, तो ये होगा डिफरेंस। हाँ, फिर देखते हैं 2 और मोर मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर होगा, मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं का समान मिश्रण। समान मिश्रण मतलब होमोजेनियस। फिर देखते हैं एग्जांपल ऑफ ब्रास, कॉपर प्लस जिंक। ये सारे के सारे में होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल में दे दिया गया। फिर पीतल, तांबा, पीतल, ये किसका बेसिकली मिक्सचर है, तो तांबा प्लस जस्ता का, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आप पहुंच चुके हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे, बेसिकली अपना 6 चैप्टर है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बन और उसके उसके यौगिक, आप लोग अगर 11th 12th में जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ ब्रॉड लेवल पे आएगा। तो अभी तो 10th में है, तो बहुत अभी तो 10th में क्या है आप लोग के लिए टेलर है, अभी पूरी मूवी तो बाकी है। तो 11th 12th में अगर साइंस वाले होंगे, साइंस रखेंगे, तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपना 3 सब्जेक्ट रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कराएंगे। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नीट वालों के लिए बायोलॉजी पढ़ाते हैं UN मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, किस पे, UN मेडिको वर्ल्ड। इस यूट्यूब चैनल पर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बायोलॉजी पढ़ाते हैं।
क्या किसको, तो बेसिकली नीट वालों को, आप किसी को भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो हमसे बायोलॉजी जाके पढ़ सकते हैं। पूरा कोटा के ऑफलाइन फीलिंग मिलेगा आपको, कोटा के सारे एलन के इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन के नोट्स प्रोवाइड मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे बच्चों, बेसिकली कार्बन फॉर्म्स क्या फॉर्म करेगा, बेसिकली 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट, ठीक है। कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है, बेसिकली इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से कार्बन CH4 हम बोलते हैं, CH4 तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है, 1 2 3 4, इसमें चारों तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं, उसी को बोलते हैं सहसंयोजन। सहसंयोजन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग करेगा। आगे बढ़ेंगे 11 12 में जाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बेस के लिए और बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। चलो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें क्या बोलते हैं फॉर्म, इक्विवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली बच्चों क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके बनाएगा। सहसंयोजक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से बनते हैं, कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ साझाकरण से बनते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, तो बेसिकली ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मिक्स हो, जैसे HCH4 इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होंगे, अल्केन होंगे जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है, अल्केन का। ये आगे फिर हम देखते हैं अल्कीन का CnH2n, फिर अल्काइन का CnH2n-2। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला है, पहला में +2, दूसरे लास्ट में -2, फिर तीसरा में ना +2 ना -2, बेसिकली CnH2n। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। बेसिकली एग्जाम्पल से देखेंगे, मीथेन CH4 जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। इथेन जैसे C फिर 3 कार्बन दे दें, ये हो गया CH2, ठीक है, 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से बनता है, ठीक है। सॉरी 4 ही कार्बन है ना, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, 4 ही हाइड्रोजन है। हाँ बच्चों तो देखो ये सारे के सारे आप लोगों को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दे रहे हैं। और C2H2 का भी हम देखेंगे, C2H2 कैसे बनता है, तो देखो C2H2 बेसिकली देखो C ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा C के साथ, और इसमें एक H जोड़ दो, उसमें भी एक H यहाँ पे जोड़ दो यार, हाँ एक H जोड़ दो, C2H2 हो गया, अल्काइन हो गया। ये सारे के सारे फॉर्मूला है। फिर देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन पे आकर के उसके उसके क्या बोलते हैं फंक्शन को चेंज कर देगा। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल अगर आगे देखेंगे एग्जांपल आ ही जाएगा। फिर अल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे के सारे अल्कोहल का जो सिंबल है मतलब फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्डिहाइड का CHO है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है। जैसे इथेनॉल फार्मूला देखो C2H5OH, ये सारे के सारे जुड़ गए इससे OH, तो क्या हो गया इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल सूत्र हो गया। फिर एथेनोइक एसिड में COOH लग गया, तो एथेनोइक एसिड में हो गया, उसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड। फिर एथेनोइक अम्ल जिसको बोले हिंदी में। फिर सॉप्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, मतलब साबुन, सॉप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, बेसिकली वसीय अम्लों के सोडियम लवण है, क्या उसको बोलते हैं सॉप्स आर, किस चीज का, सोडियम साल्ट होता है फैटी एसिड का सोडियम साल्ट होता है सॉप्स। फिर देखते हैं डिटर्जेंट मतलब अमोनियम और सल्फेट साल्ट। डिटर्जेंट में क्या होता है, अमोनियम सल्फेट साल्ट होते हैं, अमोनियम और सल्फेट साल्ट सारे के सारे आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आप लोग हमारे को सपोर्ट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बनाओ बच्चों। तो हम लोग आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बोर्ड की तैयारी कराएंगे 10th की 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप लोग को एकदम रैपिड फायर रिवीजन के साथ। तो बच्चों चलो आगे देखते हैं चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, तत्वों का आवर्तकरण, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा जान रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ही सा जानना है आप लोगों को। डोवर्नियर्स ट्रायड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, डोवर्नियर ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, डोवर्नियर की तरह उसको बोलते हैं समान गुणों वाली 3 तत्वों का समूह। इसमें क्या होगा, समान गुणों वाली 3 तत्वों का समूह होगा बेसिकली बच्चों, इसको बोलेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। दूसरा नंबर पे है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। इसमें क्या, एवरी 8 एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, हर एक एलिमेंट जैसे यंग 1 से 8 तक जाएगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। फिर 8 से लेकर के
यहाँ 9 से लेकर के 16 तक, तो उसका प्रॉपर्टी दोनों का दोनों सेम होगा। तो एवरी एट्थ एलिमेंट, इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, प्रत्येक आठवां तत्व समान गुण दिखाता है। प्रत्येक आठवां तत्व जो होगा वो समान गुण को शो करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। बेसिकली Mendeleev arranged element in increasing atomic mass। मेंडलीव के बारे में कहा गया कि ये क्या करेगा, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, अरेंज के एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। कैसे किया? बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसे बोलते हैं? तो प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। ये सारे के सारे ऐसे प्रॉपर्टीज सारे के सारे जो डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे। आधुनिक आवर्त नियम, गुण, ठीक है, गुण परमाणु संख्या जिसे बोलते हैं, गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पे? तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेसिकली प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, तो इसी को बोलते हैं गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। सारे के सारे चीज पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल जो रॉ होगा ऐसे वाला ये 7 रॉ होते हैं। इसको पीरियड बेसिकली 2 4 6 7 उसको पीरियड बोलते हैं, पी बोलते हैं। ये वाला जो होगा वर्टिकल पीरियड्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप होते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। अपनी फैमिली बहुत कमज़ोर है, तो अपनी फैमिली को बढ़ाओ। और 1 मिलियन फॉलोवर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, अभी बेसिकली एक 1000 प्लस सब्सक्राइबर बनाओ, और उसके बाद हम लोग लैब क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं हॉरिजॉन्टल लॉ मतलब पीरियड, ये तो पढ़ लिए। दीक्षित पंक्तियाँ मतलब आवर्त। और चलिए आगे पढ़ लेंगे आप लोग ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ पीरियड्स 7 होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप 18 होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद रखना है आपको। तो आवर्तों की संख्या 7, समूहों की संख्या 18। चलिए आगे देखते हैं। मेटल्स आर ऑन लेफ्ट, नॉन मेटल्स आर राइट। देखो मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली इस साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड, और नॉन मेटल जो होगा राइट साइड होगा। ठीक है, ये सारे के सारे धातु बाएं और अधातु दाएं साइड होते हैं। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है, और ये सारे के सारे चीज आप लोगों को एज इट इज याद होना चाहिए। मेटाबॉइट्स एलिमेंट विद इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। मेटाबॉइट्स किसे बोलते हैं? बेसिकली ऐसा एलिमेंट्स विद इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को यानी बीच वाले प्रॉपर्टी को शो करेगा। धातु, इनके गुण धातु और अधातु के बीच होते हैं, वही बता दिया हिंदी में कि धातु और धातु के दोनों के बीच का जो उसका जो होगा क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉइट बेसिकली क्या होगा? बी होगा, फिर सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, फिर आर्सेनिक होगा, ये सारे के सारे। चलिए धातु के उदाहरण देख लीजिए। फिर देखते हैं सारे के सारे क्या करेंगे। दिस वन लाइन कवर्स, किस चीज़ को कवर करेगा? बेसिकली फुल क्लास 10th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड के लिए सारे के सारे हेल्पफुल फॉर क्विक रिवीजन एंड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए होगा सारे के सारे। बाय आप लोग पढ़ रहे हैं यूएन एक्स अलन कोटा से, या नदवी सर भी बोल सकते हैं। चलो बच्चों, तो आप लोग ये सारे के सारे लैब टेलीकास्ट देखेंगे एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स पे। और चलिए ऑल द बेस्ट हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, और अपनी फैमिली को। सबसे पहले तो 1000 हो जाए, उसके बाद 1 मिलियन तो होगा ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए ऑफिशियल नंबर भी शो कर दिया जाएगा, उसका आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक हम दे दिए हुए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका पीडीएफ। तब तक के लिए ओके बाय।